अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए आज की अहम तरीन अपडेट के साथ हाजिर हूँ, इफ्तिखार हाशमी। आज अच्छी खबर है, कम तनख्वाह पाने वाले मुलाजमीन के लिए भी और अफसरान बाला के लिए भी। दो अहम तरीन नोटिफिकेशन हैं। एग्जेक्टिव अलाउंस फाइनेंस डिवीजन का आज जारी होने वाला अहम तरीन नोटिफिकेशन, कम अज़ कम उजरत में इजाफा। जिनकी तनख्वाह कम है उनके लिए खुशखबरी है। और जो समरी गई थी वफाकी मुलाजमीन की हायरिंग या रेंटल सेलिंग, इससे मुतल्लिक भी अहम तरीन अपडेट है। रहमान अली बाजवा साहब ने भी आज अपडेट किया है, इस पर भी बात करते हैं। पंजाब में जो एहतजाज हो रहा था उस हवाले से भी अहम तरीन अपडेट है। डिटेल से पहले ही रिमाइंड करा दूं, चैनल पे नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। जी, सबसे पहले कम अज़ कम उजरत में इजाफ़ा, ये पंजाब हुकूमत का कल का ये नोटिफिकेशन है। 8 सितंबर 2025, 40,000 रुपये पर मंथ, 1538 रुपये पर डे, और एक घंटे के हिसाब से अगर देखा जाए तो 192 रुपये 31 पैसे। इसमें खाने के 100 रुपये, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो है 1800 रुपये पर मंथ, अकोमोडेशन 2000 रुपये पर मंथ। अच्छा, एक सवाल जो पूछा जाएगा कि ये सरकारी मुलाजमीन हैं जिनकी तनख्वाह 40,000 से कम है, क्या इस नोटिफिकेशन का इतलाक उनके ऊपर होगा? हरगिज़ नहीं। यही तो हम बात करते हैं कि जब हुकूमत ये नोटिफिकेशन जारी करती है तो जो डिफरेंस का नोटिफिकेशन है फाइनेंस डिवीजन को भी जारी करना चाहिए। पिछले साल सिंध हुकूमत ने किया था, वफाक ने भी किया था, अभी तक वफाक का भी नहीं आया, सिंध हुकूमत का भी नहीं आया, और पंजाब ने तो पहले भी नहीं किया था। आप इंडस्ट्रीज को कह रहे हो, प्राइवेट सेक्टर्स को कह रहे हो कि जी आप मुलाजमीन को 40,000 रुपये पर मंथ तनख्वाह दें, तो जो आपके अपने मुलाजमीन हैं उनको आप खुद नहीं दे रहे। तो जब आप खुद इसके ऊपर अमल नहीं कर रहे तो बाकी इदारे कैसे करेंगे? जिन मुलाजमीन की तनख्वाह 40,000 से कम है उनको ये डिफरेंस मिलना चाहिए, ये हम मुतालबा करते हैं, जिस तरीके से पहले नोटिफिकेशन आते रहे हैं और आने चाहिए। दूसरा एक और अहम तरीन नोटिफिकेशन पंजाब का ही है जी। BS को MA या MSc के बराबर कर दिया गया है जी, बाकायदा तौर पे ये नोटिफिकेशन आया है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का। ये मीटिंग हुई थी कमेटी रूम्स की 3 जुलाई को 3 बजे। अब उसका ये फैसला आ गया है कि BS जो है वो MA या MSc के बराबर होगा। ये भी अच्छी खबर है। जो ये समरी गई थी जी, इसके हवाले से भी अपडेट करते हैं। सबसे पहले एग्जेक्टिव अलाउंस जी, ये फाइनेंस डिवीजन का ये आज का नोटिफिकेशन है, मीटिंग नोटिफिकेशन है जी 9 सितंबर 2025 को। जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का एक लेटर है जी कि इनके जो अफसरान हैं AGPR के और कंट्रोलर जनरल के, CGA के और AGP के अफसरान, उनके लिए एग्जेक्टिव अलाउंस। तो ये मीटिंग कॉल की गई है 16 सितंबर को, ट्यूसडे को 3 बजे कमेटी रूम्स में बुलाया गया है। तो अब ये कंफर्म है कि ये जो है ये फैसला हो जाएगा और एग्जेक्टिव अलाउंस मिलेगा AGP के अफसरान को और CGA के अफसरान को। मुबारक हो जी। जबकि ये जो समरी गई हुई है ये फाइनेंस डिवीजन के पास कब से पड़ी हुई है, ये सेक्रेटरी फाइनेंस ने सुना है जी, इस पे साइन कर दिए, वज़ीर ख़जाना साहब ने इसको लेके जाना है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास। और आज की इतलात ये हैं कि पुराने रेट्स से लिस्टें बन गई हैं। जो डिपार्टमेंट है स्टेट ऑफिस के, उन्होंने फ़िलहाल दिसंबर तक की जो हायरिंग है 6 माह की, वो पिछले रेट से ही देने का ऐलान किया है। आपको मालूम है 3 माह की एडवांस हायरिंग मिलती है, इसका बाकायदा पहले बिल जाते हैं। तो आज की इतलात ये हैं, मुख्तलिफ महकमों में सर्कुलेट हो गए हैं लेटर्स कि पुराने रेट से ही जो है ये 6 महीने की मिलेगी। अब अगर इसमें दोबारा नोटिफिकेशन आ जाता है तो इसका डिफरेंस भी मिलेगा।
लेकिन यहाँ पे एक नुकसान ये होता है कि जो एग्रीमेंट होता है, आप 3 साल का एग्रीमेंट ले रहे हैं, तो जिन्होंने एग्रीमेंट 3 साल का कर दिया उनको अगर अभी ये बढ़ा भी देते हैं तो वो कुछ महकमे नहीं देते, जो लॉस हो जाता है। इसी तरह जिनकी सेल्फ हायरिंग होती है उनको बाज़ औक़ात दे दिया जाता है। तो ये जी अभी फ़िलहाल मामला लटक गया है। रहमान अली बाजवा साहब से भी आज सवाल किया गया, ये पंजाब में पहुँचे थे, वहाँ पे जो मुलाजमीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए कमेंट्स में भी लोग इनसे भी पूछ रहे हैं, क्योंकि रहमान अली बाजवा साहब ने ही लास्ट टाइम यही अपडेट दी थी कि ये अभी तक वज़ीर-ए-आज़म तक नहीं पहुंची। तो लगता नहीं है जी, पता नहीं आप पहुंचे, क्योंकि 1 साल तो पहले लेट हो गया है और अभी सितंबर भी आ गया है। पिछली दफ़ा 11 सितंबर को नोटिफिकेशन आ गया था जो 2021 में, तो अब अभी तक इससे मुतल्लिक कोई अपडेट नहीं है। आप कमेंट्स में बार बार पूछते हैं, इंतज़ार हो रहा है। जब इस तरह नोटिफिकेशन आप मीटिंग बुला के जल्दी फैसला कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव अलाउंस का, तो ये क्यों नहीं हो सकता जी, ये सवाल तो बनता है। इसी तरह जो पंजाब में एहतजाज होना था जी, वो अब मौखर कर दिया गया है। जो सैलाबी सूरत हाल है, मानसून बारिशों की पेशीन गोई की नज़र, धरना 18 सितंबर के बजाय 14 अक्टूबर को होगा। 30% डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस, 30 क्या पंजाब में तो 10 भी नहीं मिला जी। लीड कर रहे हैं खालिद जावेद संघेरा साहब। आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको कोई उम्मीद है पंजाब में खालिद जावेद संघेरा साहब से, या आप क्या कहते हो कि जो रहमान अली बाजवा साहब को पंजाब की भी क़यादत संभालनी चाहिए। ये आपस में इनके आपको मालूम है दोनों के अब तो इख्तलाफात खुल के सामने आ गए हैं। बाजवा साहब कह रहे हैं कि जावेद संघेरा साहब के होते हुए कोई अच्छी की उम्मीद ना रखें। आप ज़रूर बताएं कि आपको किस पे उम्मीद है या किसी पे भी नहीं है, क्योंकि ये जो समरी गई थी इस हवाले से तो रहमान अली बाजवा साहब भी वफाकी मुलाजमीन को बार बार खुशखबरियाँ सुनाते रहे हैं, उनके हवाले से हम भी आप तक पहुँचाते रहे हैं। लेकिन जी अभी तक जो रेंटल सेलिंग है, हायरिंग है, ये जूं का तू मामला है। ये समरी ना रिजेक्ट हुई है अभी तक, और ये प्रपोज़ल ही है अभी तक। अब इसके बाद बल्कि ये तो जो दोबारा प्रपोज़ल गया है वो रहमान अली बाजवा साहब का अपना डिपार्टमेंट जो है, ये पहले स्टेट ऑफिस इस पे ऑब्जेक्शन हुआ था। अब इसमें कुछ रद्दबदल करके जो इदारा शुमारियात है, जिसके रहमान अली बाजवा साहब उसी के मुलाजिम हैं, उन्होंने अब भेजे हुए है दूसरी समरी। अब वो समरी रिजेक्ट नहीं हुई, इस पे तो ऑब्जेक्शन लगा था। ये समरी जो लास्ट टाइम गई थी, जो स्टेट ऑफिस की तरफ से गई थी, जो PWD का इदारा था, जो अब इदारा ही ख़त्म हो गया, उन्होंने ये रिकमेंडेशन भेजी थी, इसमें रद्दबदल भी हुआ है। अब जो समरी ताज़ा गई हुई है उस हवाले से यही है कि जी अभी तक वो वजारत ख़जाना में है। हम मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए। हायरिंग का लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, लॉस हो जाएगा। अभी अगर ये 6 महीने का जो पुराने रेट से मिल जाती है तो फिर डिफरेंस मिलता है नहीं मिलता, ये कुछ नहीं कह सकते। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।